गीत को मन में भर कर इसको बहिर्मुखी करती है। इस मनोवृत्ति रूपी स्त्री को सगुण भगवान का वर्णन कर उसके गीत गाकर बहिर्मुखी अर्थात अपने अंदर आत्मा का ज्ञान, अपने अंदर आत्म पति का दर्शन होगा शरीर के अंदर। इसको अंदर में बाहर जो है मूर्ति पूजा में तीर्थ की ओर भ्रमित करता है, काल्पनिक ईश्वर की ओर ले जाता है इसका मन। अब भ्रमवश इस स्त्री का मन जो है उसी काल्पनिक ईश्वर की ओर पति की ओर चला जाता है, जिससे कि इसका पति का सुख प्राप्त न हो पाता है। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि ये 5 गो जो है ज्ञान इंद्रियां मनोवृत्ति रूपी स्त्री की सहेली है, और सुख दुख रूपी जो ये हरदी इसके माथे पर लगाती है। विवाह के स्तर पर हरदी चढ़ाया जाता है मड़वा पर। तो ये सभी मिलकर सहेली जो है 5 गो ज्ञान इंद्रियां जो सहेलियां हैं गीत गाकर विषयों से भरे राग और सगुणोपासी गीत से मन में भरकर इसे बहिर्मुखी करती है और सुख दुख रूपी हरदी को माथे पर लगाती है। इसीलिए कबीरदास जी कह रहे हैं सुख दुख हरदी चढ़ावे नाना रूप परी मन भावरी। ब्याह की अवस्था के समय भावरी फेरा जाता है, तो यहाँ पर जो है नाना रूप जो है ब्याह संपन्न कराने वाले जितने हैं पंडित लोग क्या करते हैं यहाँ, अर्थात इसके मन में सगुण उपासी अर्थात काल्पनिक ईश्वर का मन में भरकर भावरी दे रहे हैं, जबकि ये मनोवृत्ति रूपी स्त्री अपने भाई के अज्ञानता रूपी भाई को छोड़कर जाना ही नहीं चाहती है अपने पति के साथ, और अपने अज्ञान रूपी भाई को ही पति मानकर भ्रम में पड़ जाती है। वह जाना ही नहीं चाहती ज्ञान की ओर, अज्ञान को छोड़कर ज्ञान की ओर जाना ही नहीं चाहती। अर्थात एक साधक मनुष्य जो है अपने मन में काल्पनिक ईश्वर को छोड़कर माया रूपी ईश्वर को छोड़कर परम तत्व की ओर जाना ही नहीं चाहता है। काल्पनिक गुरुओं ने इसे भ्रमित कर दिया, जिससे कि इसका मन भ्रमित हो गया और काल्पनिक ईश्वर में ही इसका मन रम गया। विश्वास में पड़कर उनके वचनों को सुनकर इसका मन भ्रमित हो गया, और इसीलिए यहाँ कह रहे हैं कि अज्ञानता रूपी भाई छोड़कर जाना ही नहीं चाहती है। अर्धा दे ले चली सुहासिन। पति परायण जो पुरोहित हैं गुरु हैं, ये साधकों की मनोवृत्ति को ये बहिर्मुखी कर देता है, अर्थात भ्रमित कर सगुण उपासना की ओर गुण को मन में भरकर अर्घ दे देता है, अर्थात उसके बहिर्मुखी रूपी परोक्ष कल्पित भगवान के घर में इसे लगा के बिठा देती है अर्घ दे के। पति परायण जो गुरु हैं ये वचन रूपी भ्रमित काल्पनिक ईश्वर रूपी भ्रमित
परोक्ष ईश्वर के काल्पनिक घर में ये बैठा देती है और मंडप में जो पड़ी वधू दुल्हन है वो अपने को राण समझने लगती है, अर्थात उसे अपना पति मिलता नहीं, क्योंकि बाहर जब तक भ्रमण करेगा तो आत्मा का ज्ञान कहाँ से होगा। आत्मा